कर्क राशि वालों नमस्कार दोस्तों। जय संकट मोचन हनुमान जी, जय भोलेनाथ। स्वागत है आपके ही अपने इस YouTube चैनल के खास ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, हो जाइए सावधान, क्योंकि अचानक घर पर 3 विपत्ति आएंगे। इसलिए आज की यह 3 संकेत को समझो, क्योंकि इस बार जो होने जा रहा है यह कलयुग की सबसे बड़ी भयंकर घटना होगी। जब इसके बारे में आप सच्चाई सुनेंगे तो आपका भी होश उड़ जाएगा। जो कभी आप कल्पना नहीं किए थे कि मेरे साथ भी ऐसा कभी घटित हो सकता था, पर अब वही घटित होने जा रहा है। आज अगर आप सावधान नहीं रहेंगे तो सारा जीवन भर पछताते रहोगे इस बात की। मैं फुल गारंटी देते हैं, क्योंकि मैं जब आप सभी की कुंडली को अध्ययन किया तो हमें एक गहरी विशेष बात पता चला, और वह यही है कि आपकी कुंडली में जेल योग बन चुका है। बड़ी विनाशकारी योग का निर्माण हो चुका है। अब तुम्हारे ऊपर वह आप लग सकता है। वह इल्जाम इन 24 घंटे के अंदर लग सकता है जिसे आप खुद हकदार नहीं होंगे। इसलिए सावधान रहना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। और आगे आपके साथ जो बड़ी घटित होगा उसे सुनकर आप चौंक जाएंगे, क्योंकि इस बार जीवन में जो भी होने वाला है वह बहुत गलत होने वाला है। लेकिन तुमने सावधानी रखी और गुरुजी की बातों को ध्यान में रखकर आगे बढ़ते गए तो मैं आपका कुछ भी बिगड़ने नहीं दूंगा। और सबसे जरूरी जानकारी की आने वाले 24 घंटे के अंदर तुम्हारी कुंडली पर धन प्राप्ति योग, राजयोग और माता लक्ष्मी का शुभ योग का निर्माण हुआ है। यह एक अवसर कई वर्षों बाद आपको मिल रहा है। अगर आज आप सावधान नहीं रहेंगे तो यह सारा अवसर हाथ से निकल जाएगा, और न जाने फिर यह अवसर आपको मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। इस बार आपको अंतिम मौका मिल रहा है खुश होने का। माता लक्ष्मी इस बार आपको खुश करने जा रहे हैं, लेकिन तुमने खुद को संभाल कर नहीं रखा, खुद को नियंत्रण में नहीं रखा, और जीवन में इन 24 घंटे के अंदर कुछ गलतियों को अपनी ओर से कर दिया, तो माता लक्ष्मी भी क्रोधित हो सकते हैं। और जो इस बार अंतिम मौका आपको अमीर बनने का मिल रहा है, खुश होने का मिल रहा है, यह न जाने फिर कब मिलेगा। इसलिए ध्यान रहे, अगर आप अमीर बनना चाहते हैं, खुश होना चाहते हैं, तो आज की इस वीडियो को बिल्कुल ही मिस ना करें। इस समय कई प्रकार की षड्यंत्र आपके खिलाफ होगी और कई प्रकार की गलत सलाह मिलेंगे, कई प्रकार की बड़े लालच मिलेंगे, जबकि यह सब हंसने की प्रक्रिया होगी। आपकी बहुत सारी बातों को ध्यान में रखना है, जो कि इस वीडियो में संपूर्ण रूप से चर्चा करेंगे। इसलिए आज की इस वीडियो को बिल्कुल ही मिस ना करें और शुरुआत से लेकर अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले जितने भी महाबली संकट मोचन हनुमान जी और भोलेनाथ जी के प्यारे भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, वह सबसे पहले इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य ही प्रदान करें, और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जय संकट मोचन हनुमान जी, जय भोलेनाथ 3 बार अवश्य ही लिख देना, ताकि इन दोनों देवताओं के असीम कृपा जीवन भर मिलते रहे। दोस्तों, आपके जीवन में बहुत दिनों से एक बड़ी समस्या यही है कि तुम बहुत ज्यादा मेहनत करके भी सफल नहीं हो पाए, जबकि सामने वाले इंसान आपसे बहुत कम मेहनत करके जीवन में सफलता हो जाते हैं। तुमने दिन रात मेहनत करते हैं, तुम रात दिन बराबर मेहनत करते हैं, फिर भी तुम्हें सफलता नहीं मिलता। हर जगह पर आपको चुनौती मिलने और हर बार तुम्हें असफलताओं का मुंह देखना पड़ता है। वैसे तो आपकी बहुत बड़े बड़े सपने हैं और तुम कभी गलत निर्णय नहीं लेते, ना अपनों के लिए ना दूसरों के लिए, बल्कि हर हमेशा आप सही राह पर अपना कदम रखते हैं। लेकिन जीवन की सबसे बड़ी समस्या यही है कि तुम किसी भी जगह में सफल नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन आपके सामने इंसान जब कम संघर्ष करके, कम मेहनत करके ज्यादा सफलता प्राप्त कर रहे होते हैं, तो कहीं ना कहीं तुम्हें लगता है और खुद पर महसूस होने लगता है कि मेरे नसीब में कोई खुशियां ही नहीं है, मेरे भाग्य ही खराब है, भगवान ने मेरे लिए कोई खुशियों का जगह ही नहीं बनाया है, भगवान हमारी तकलीफों से संतुष्ट है, भगवान हमारी तकलीफों को देखकर अक्सर संतुष्ट रहते हैं। लेकिन अरे मूर्ख, आज की इस वीडियो में आपकी सफलता न मिलने की सबसे बड़ी कारण आपको पता चलेगा। आखिर आपके सामने कम मेहनत करने के बावजूद भी क्यों सफल हो रहे हैं, और तुम इतना मेहनत करने के बावजूद भी सफल क्यों नहीं हो पा रहे हैं। इसका तो कारण इस वीडियो में पता चलेगा, और संपूर्ण रूप से आज की इस वीडियो को जो शुरुआत से लेकर अंत तक देख लेगा, उसके जीवन में समस्याओं का कोई जड़ ही नहीं रहेगा। हाँ दोस्तों, मैं आप सभी की पूरी कुंडली अध्ययन किया और हमें लगा
कि आप बहुत दिनों से परेशान हैं। आपकी जीवन में अब भी पैसों की बहुत बड़ी समस्या है। आपका हाथ जब आपका झोली सब कुछ खाली पड़ा हुआ है, लेकिन अक्सर हर इंसानों को लगता है कि हमारी जब पैसों से भरा हुआ रहे, हमारी खाली हाथ कभी ना रहे। हर लोगों को लगता है पैसों की तंगी हमारे जीवन में ना रहे, पैसे भरपूर मात्रा में रहे और आवश्यकताओं से अधिक मिले, और पैसे के बिना हर इंसानों की जिंदगी जीना नामुमकिन होता है। लेकिन अक्सर आपके जीवन में जैसे तैसे करके अभी जीवन को गुजारना पड़ रहा है। तकलीफ है तो आपके जीवन में बेझिझक अभी भी है, लेकिन फिर भी आपके जीवन में जैसे तैसे करके आगे बढ़ना पड़ रहा है। लेकिन अब भी आप दिल से संतुष्ट नहीं है। लेकिन आखिर इसका भी मुख्य वजह क्या हो सकता है कि आपके घर में पैसों की बरकत क्यों नहीं हो पा रहे हैं? आपके हाथ अक्सर खाली क्यों रह जाता है? क्या आखिर भगवान हमारी तकलीफों से संतुष्ट है या फिर किसी प्रकार की इसका कोई और वजह है? इस वीडियो में आपको शुरुआत से लेकर अंत तक देखने के बाद ही इसका मुख्य जानकारी पता चलेगा। इसलिए कहते हैं कि इस वीडियो को बिल्कुल ही मिस ना करें और शुरुआत से लेकर अंत तक देखें। इतना तो गारंटी है कि इस वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक देख लेंगे तो आपकी फूटी किस्मत बदल जाएगी। आपकी जिंदगी पहले जैसी नहीं रहेगी और जीवन में चल रही कर्ज की समस्याओं से आपको हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाएगी। यहां तक कि आपकी राह में, आपकी सफलता की राह में जो दुश्मन पड़े हुए हैं, जो आज तक आपके दुश्मन आपको सफलताओं की ओर आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं, वह भी आपको कुछ नहीं कर पाएंगे। हां दोस्तों, कुछ ऐसे लोग आपके जीवन में हैं, अभी भी ऐसे लोग हैं जो अभी आपकी सफलताओं के ऊपर नजर रखे हुए हैं। वह आपकी सफलताओं से संतुष्ट नहीं है, बल्कि वह आपकी सफलताओं को आपसे दूर करना चाहते हैं। कुछ लोग आपकी सफलताओं को बाधित करके रखे हैं, इसलिए आपको जीवन में सफलता नहीं मिल रहे हैं। कुछ लोग इस समय आपके जीवन में षड्यंत्र भी कर रहे हैं और कुछ लोगों की आपके सामने अपने बनने की दिखावा कर रहे हैं। वह आपकी विश्वास को जीत लेना चाहते हैं। लेकिन ध्यान रहे, या 24 घंटे के समय अंतराल में किसी पर विश्वास करना और किसी की बातों में भरोसा कर लेना, यह आपकी जीवन की सबसे बड़ी पछतावा हो सकता है। क्योंकि हर बार लोग सामने वाले ही वार करते हैं और हर बार लोग हमारी खुशियों से सामने वाला ही जलते हैं। वैसे तो बाहर वाले लोगों की आपसे लेना देना कुछ नहीं है, लेकिन जो सामने वाले होते हैं वह अक्सर हमारी खुशियों से अंदर ही अंदर दुश्मनी का भाव रखते हैं, जलन की भावना रखते हैं। भले आपको एहसास ना हो, और ऐसे इंसान आपके सामने अगर बातें भी करेंगे तो आपको एहसास नहीं होंगे। लेकिन इतना ध्यान रखना कि अपनी कमजोरी सामने वाले इंसानों के सामने शेयर ना करें, चाहे वह कितनी ही मीठी बातें आपके सामने कर रहे हों। क्योंकि दिखावा हार दुश्मनों का भी सामने से अच्छा होता है, लेकिन अंदर से बहुत खतरनाक चाल चल रहे होते हैं अगले 24 घंटे के अंदर। या सावधानी आपको अवश्य ही रखना, क्योंकि इस समय ग्रहों की स्थिति आपको सावधान कर रहे हैं, उसके द्वारा यह संकेत मिल रहे हैं। इसलिए इस बातों को ध्यानपूर्वक सुने, वरना बिना गलती किए हुए आपका नाम पर पुलिस का मामला दर्ज हो सकता है। पुलिस आपके घर के द्वार पर आ सकता है। यह ग्रह द्वारा संकेत मिला है, इसलिए ध्यानपूर्वक सुनो, क्योंकि यह कोई कहानी नहीं, बल्कि यहां इन 24 घंटे के अंदर होने वाली घटनाओं की संपूर्ण चेतावनी है। इन 24 घंटे के अंदर जेल योग बन रहा है, लेकिन गुरुजी जो सावधानी आपको दे रहे हैं, अगर इसे आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे तो किसी प्रकार की खुद का नुकसान नहीं होगा। वह क्या सावधानी है? देखिए, इस समय आपको अक्सर लोगों को बाइक देने से बचना चाहिए, लोगों को अपनी घर की गाड़ी देने से बचना चाहिए। वैसे तो अक्सर आपकी मित्र में कई ऐसे लोग होंगे जिन्हें एक बार कहने पर उसको आप बाइक दे देंगे, लेकिन इस समय कुंडली के द्वारा संकेत मिल रहा है कि तुम अगर किसी को भला करने के लिए बाइक देंगे, किसी का काम निकलवाने के लिए बाइक दे देंगे, तो दोस्तों हो सकता है कि वह किसी प्रकार की दुर्घटनाओं का शिकार हो जाए, और फिर जो चालक होगा वह तो किसी प्रकार से वहां से निकल जाएंगे, लेकिन जो बाइक आपका नाम पर होगा वह गंभीर रूप से शिकार हो सकते हैं। उसके घर पुलिस का दस्तक हो सकता है। इसलिए इन 24 घंटे के अंदर ग्रहों की उल्टी चाल बन रहा है, तो ऐसे में किसी दोस्तों के साथ भी इस प्रकार की गलती ना करें। कोई दोस्त कहे कि मुझे इमरजेंसी काम है, मुझे अपना बाइक दे दो, लेकिन इस समय ग्रहण की स्थिति दर्शा रहे हैं
कि खुद को सावधान रहे। इतना आप सावधान रहेंगे तो इस प्रकार की भयंकर स्थिति से आप बच सकते हैं। और अगली सावधानी कि इस समय किसी को तुम भला करने की भी चाहत ना रखें, क्योंकि इस समय विपरीत चल रहा है। ग्रहों की स्थिति आपके पक्ष में नहीं है, इसलिए किसी को अगर आप अच्छी सीख देंगे, अच्छी सलाह देंगे, तो वह भी आपके ऊपर उल्टा इल्जाम लगा देंगे। साथ ही साथ इतना ध्यान रखें कि किसी के साथ कहीं घूमने फिरने की भी प्लानिंग कर रहे हैं तो यह भी बिल्कुल भी कैंसिल कर दे, क्योंकि इन दिनों में छोटी बड़ी ठोकर लगने की भी आशंका बन रही है। मान लीजिए आपका कोई दोस्त आपके साथ कहीं घूमने चले गया है और वहां पर उसको ठोकर लग गया, तो उसके घर वाले लोग यह नहीं समझेंगे कि तुम उसके दोस्त हो, बल्कि वह आपको इस प्रकार की हरकत की इल्जाम में झूठ मूठ फंसा देंगे। इसलिए इन सभी सावधानी को अवश्य ही रखें। अब हम बात करेंगे कि तुम अक्सर अपने जीवन में इतना परेशान क्यों रहते हैं। हालांकि ऐसा आप इंसान नहीं है कि भगवान आपको परेशान करें, बल्कि ऐसे इंसान है कि भगवान आपकी कम देखकर खुद आपकी ओर आकर्षित हो जाए, लेकिन फिर भी भगवान की कृपा नहीं हो रहे हैं और ना ही कोई सफलता मिल रहे हैं। आखिर इसका क्या वजह हो सकता है? अब इसी मुख्य विषय पर इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को बिल्कुल ही मिस ना करें और शुरुआत से लेकर अंत तक देखें। इसी बीच दोस्तों, एक ऐसी घटना घट सकता है जिससे आप बहुत दिनों से डर रहे थे। अब वही घटना आपके साथ घटना जा रहे हैं, लेकिन ध्यान रहे, यह घटना तभी घट सकता है जब आप खुद लापरवाही करेंगे और अपने मित्र के बातों में आकर किसी जगह में अपना कदम रख दूंगी, किसी क्षेत्र में कोई कार्य कर दो। यह सबसे बड़ी चेतावनी है कि आज 24 घंटे का समय खुद से निर्णय लेने का है। एक दूसरे का निर्णय लेने से भरी पछतावा हो सकता है और वह घटना घट सकता है जो तुम्हें पछतावा देगा। इसलिए खुद को संभालना और खुद से निर्णय लेना इन दिनों के लिए आपके लिए सबसे बड़ी बेहतर सिद्ध होगी। जानकारी के लिए बता दें कि जीवन में हर कोई सफल होने के लिए मेहनत तो करते हैं, लेकिन कुछ लोगों को जल्दी सफलता मिल जाते हैं और कुछ लोगों को अंततः मेहनत करने के बावजूद भी सफलता नहीं मिलता। अब इसके ऊपर थोड़ा जानकारी आपको दे देते हैं ताकि आपकी जो समस्या है वह दूर हो जाए और जीवन में आज के बाद मेहनत करके सफल होते रहे। देखिए दोस्तों, हर बार जब मेहनत एवं संघर्ष करने की बावजूद सफलता नहीं मिलता तो भगवान को दोषी बनाते हैं, जबकि भगवान हर किसी को बराबर खुशियां दे दें, कभी किसी को दर्द एवं दुख में देखना पसंद नहीं करते। हर किसी को बराबर खुशियां देते हैं, लेकिन कभी कभी हमारे 33 कोटि देवी देवता ही हमारे घर को छोड़कर चले जाते हैं और इसमें हमारी ही गलती कुछ होती है। कुछ ऐसी हमारी गलती होती है जिसकी वजह से पूर्णता हमारे घर की जो देवी देवता होते हैं, माता लक्ष्मी होते हैं, वह निकाल कर चले जाते हैं और आपके घर की बरकत तक रुक जाते हैं और तुम्हें सफलता तक भी किसी काम में नहीं मिलता। आखिर वह क्या गलती है? वैसे तो आप सोच रहे होंगे कि मैं अपनी तरफ से कोई गलती नहीं किया। यह बात सत्य है कि तुमने गलती नहीं करते, हमेशा दूसरों की सेवा एवं मदद करते हैं, लेकिन कभी कभी गुस्से में आकर, कभी कभी क्रोध में आकर तुम ऐसे गलत काम कर बैठते हैं जो आपके लिए वह गलती सिद्ध होता है कि माता लक्ष्मी इन गलतियों को देखकर नाराज हो जाते हैं और अक्सर यह गलती का आपकी सफलता की सबसे बड़ी रुकावट बन रहे हैं। और वह गलती आपकी यही है कि तुम गुस्सा बहुत करते हैं, तुम क्रोध बहुत करते हैं। वैसे तो जब तक आप गुस्सा में नहीं रहते हैं तब तक हर इंसानों को मान सम्मान करते हैं, अपनों से बड़ों को सम्मान देते हैं, अपने माता पिता की खूब सेवा एवं उसकी ध्यान रखते हैं। अगर कोई रो रहे तो उसकी सेवा कर देते हैं, मदद कर देते हैं, बेसहारा इंसानों को अवश्य ही दान कर देते हैं। लेकिन जब आप गुस्सा करते हैं तो ऐसी स्थिति में आप अक्सर अपने माता पिता को तकलीफें देते हैं। हर वह बेसहारा इंसानों को भी तकलीफ पहुंचाते हैं और वह जीवन में आपकी वजह से बहुत रोने लगते हैं, यहां तक कि अपने से बड़ों को अनादर कर देते हैं, उसके साथ गलत सलत बातें कर देते हैं। इस प्रकार की गलती आपके जीवन पर गहरा असर पड़ता है और यही वह गलती है जब हमारे कुल देवी देवताओं को हमारे घर से दूर कर देते हैं। वैसे तो हमारे हिंदू धर्म में इस बातों का वर्णन किया गया है कि जिस घर में, जिस परिवार में माता पिता को अपमान किया जाता हो, जिस परिवार में बेटे माता पिता को अनादर किया कर रहे होते हैं, तो ऐसे घर में अक्सर माता लक्ष्मी रूठी हुई रहती है।
माता लक्ष्मी ऐसे घर में कभी अपना कदम नहीं रखते। अन्य हर देवी देवता उनके घर से कोसों दूर रहते हैं। और मान लीजिए, जिस घर में माता लक्ष्मी ना हो, जिस घर में माता लक्ष्मी क्रोधित होकर चला गया हो, तो वहां अक्सर पैसों की तंगी देखने को मिलते हैं। ऐसे घर में धान की बरकत नहीं होती और ऐसे घर के लोगों में कभी उन्नति भी देखने को नहीं मिलती। ऐसे घर के लोग चाहे कितने ही मेहनत कर ली, लेकिन सफलता उन्हें नहीं मिलता। उनकी सफलता न मिलने की सबसे बड़ी वजह यही है कि तुम अपने घर में ही माता पिता को अपमान कर रहे हैं, उसकी सेवा का ध्यान नहीं रख रहे हैं। इसलिए दोस्तों, अक्सर आप ऐसा गलती कर रहे हैं। तो दोस्तों, इस गलती को अभी के अभी तुरंत सुधार लीजिए, क्योंकि यही आपकी सफलता न मिलने की सबसे बड़ी कारण है। अब हम अगली गलतियों के बारे में बताने जा रहे हैं। तुम अक्सर यह गलती भी करते हैं जब कोई पागल व्यक्ति, जब कोई बेसहारा इंसान आपके घर मदद लेने के लिए आए, तो अक्सर इसे आप पशु की तरफ भगा देते हैं। उसे मदद करने की बात तो छोड़ो, उसे आप घर से अनादर करके भेज देते हैं, जबकि वह इंसान कुछ मदद के लिए आपके घर आए होंगे। ऐसा नहीं कि जबरदस्ती आपसे वह मदद लेने के लिए आ रहे होंगे या फिर आए हुए हैं। जितना इच्छा हो उतना उसे आप मदद कर दें, लेकिन अगर मदद करने में समर्थ नहीं हो तो कम से कम उसकी प्रशंसा का भी ध्यान रखा करो। लेकिन तुमने ऐसा नहीं करते। अक्सर लोगों की प्रशंसा का ध्यान न रखने के बजाय उसकी अनदर कर देती है और उसको कहीं ना कहीं घर से अपमान करके भेज देते हैं। और यह विचार कहीं ना कहीं परमात्मा भी जब देखते हैं, जब देवी देवता यह आपकी विचारों को देखते हैं, यह कर्तव्य को देखते हैं, तो कहीं ना कहीं उसके मन में भी यह विचार उत्पन्न होते हैं कि यह तो इंसानों की कदर ही नहीं करते, यह तो इंसानों के साथ इंसानों की मजबूरी को नहीं समझते हैं। और यही देखकर कहीं ना कहीं वह आपकी सेवा एवं मदद करने से हमेशा दूर रहते हैं। कहते हैं कि जो एक दूसरे की सेवा का ध्यान रखते हैं, तो अक्सर उसकी भी सेवा परमात्मा, अन्य देवी देवता जरूर करते हैं। कहते हैं कि अगर हम दूसरों को रुलाएंगे तो परमात्मा भी हमें वैसे ही रुलाएंगे। इसलिए कभी भी इस प्रकार की भाव किसी को परेशान करने की ना रखें, क्योंकि वैसे तो दान देने से कुछ नहीं घटता है, वैसे तो 1-2 रुपए का दान देने से हमारा कुछ बिक नहीं जाता है। इसलिए आज के बाद ऐसा गलती ना करें। मान लीजिए आपके घर कोई गाय ही आ जाए, आपके घर में कोई साधु ही आ जाए, तो आप उसको भी अपमान कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी देवी देवता, माता लक्ष्मी हमारे घर में गाय के रूप धारण करके आते हैं, और ऐसा आदत अगर रहा तो आप माता लक्ष्मी को भी अपमान कर सकते हैं। इसलिए इस आदत को सुधार लीजिए और हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि कभी किसी का गलत करने की कोशिश न करें। तुमने आज से अगर चाहते हैं कि हमें पूर्व जन्म का किया हुआ कर्तव्य का फल मिल जाए, तो उन लोगों को खुश करिए जो आपकी वजह से राय है, उन लोगों को प्रसन्न करिए जो आपकी वजह से परेशान हुए हैं, क्योंकि ऐसा करेंगे तो भगवान आपकी गलती को स्वीकार कर लेंगे और तुम्हें सफलता भी मिलेगी। आज किसी खास मित्र के साथ पुराने गिले शिकवे दूर होंगे और रिश्तों में नजदीकियां आएंगी। किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर असमंजस हो तो वरिष्ठ लोगों से सलाह मशवरा जरूर करें। बच्चों के साथ भी कुछ समय जरूर बिताएं। यह समय खुद को व्यस्त रखने का है। बेकार की बातों और गलत संगति में समय न गंवाएं। विद्यार्थी और युवा वर्ग एकाग्रता बढ़ाने के लिए मेडिटेशन और योग का सहारा लें। उधारी से जुड़ा कोई भी लेन देन टाल दें। कारोबार में तेजी लाने के लिए मीडिया और ऑनलाइन कामों से जुड़ी ज्यादा जानकारी हासिल करें। प्रोडक्शन के साथ साथ मार्केटिंग के संपर्क भी बढ़ाएं। ऑफिस में किसी सहयोगी के साथ बहस की स्थिति बन सकती है। घर में रिश्तेदारों का आना जाना रहेगा और काफी समय बाद मेल मिलाप होने से खुशनुमा माहौल बनेगा। आपसी बातचीत और विचारों का आदान प्रदान कई समस्याएं सुलझा देगा। विद्यार्थियों और युवाओं को करियर से जुड़ी कोई खुशखबरी मिल सकती है। ध्यान रखें, आप किसी कानूनी पचड़े में फंस सकते हैं, इसलिए ट्रैफिक नियमों का पालन करना बहुत जरूरी है। बड़ा निवेश करने से पहले अच्छी तरह जांच पड़ताल कर लें। किसी भी तरह की यात्रा फिलहाल टालना बेहतर रहेगा। व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए नई योजनाएं बनेंगी और कोई रुकी हुई गतिविधि फिर से शुरू हो सकती है। पार्टनरशिप वाले काम में पुराने मतभेद खत्म करने के लिए आपका सहयोग जरूरी रहेगा। जॉब में लोग अपने टारगेट पूरे करके
राहत महसूस करेंगे। कोई भी काम शुरू करने से पहले उससे जुड़ी सही जानकारी जरूर लें और जल्दबाजी या लापरवाही न करें। इससे बेहतर नतीजे मिलेंगे। आय के नए स्रोत बनेंगे। घर में बुजुर्गों का प्यार और आशीर्वाद शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखेगा। वित्तीय कामों में हिसाब किताब करते समय सतर्क रहें, किसी गलत फहमी की स्थिति बन सकती है। आज निवेश न करें तो बेहतर है। किसी दस्तावेज या पेपर पर हस्ताक्षर करने से पहले अच्छी तरह जांच पड़ताल कर लें। व्यवसाय में नुकसान के योग्य बन रहे हैं। कार्यस्थल की अंदरूनी व्यवस्था और अपनी कार्य प्रणाली में कुछ बदलाव करें। नौकरी पेशा लोग अपने विनम्र व्यवहार और अच्छे काम के कारण उच्चाधिकारियों से रिश्ते मजबूत करेंगे। आज परिवार से जुड़े किसी गंभीर विषय पर बातचीत और चर्चा होगी। इस चर्चा में आपका मजबूत पक्ष आपके मान सम्मान को बढ़ाएगा। रोजमर्रा की व्यस्तता के बीच कुछ समय सुकून और मौज मस्ती के लिए भी निकाल लेंगे। किसी नए माहौल में अपना कॉन्फिडेंस गिरने न दें और संतुलित बने रहें। निवेश करने का विचार हो तो फिलहाल टाल दें, नुकसान हो सकता है। भाइयों के साथ संपत्ति या बंटवारे का विवाद किसी की मध्यस्थता से सुलझाएं। नई गतिविधियों पर ही फोकस रखें, क्योंकि व्यावसायिक कामकाज अब भी सामान्य रहेगा और बाजार की स्थिति भी यथावत रहेगी। नौकरी पेशा लोगों को अपने काम पर और ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई काम बन सकता है। युवाओं की प्रतियोगी परीक्षा का परिणाम उनके पक्ष में आएगा, बस उन्हें पहले से ज्यादा मेहनत करनी होगी। आय का कोई रुका हुआ साधन फिर से शुरू हो सकता है। किसी भी योजना पर काम शुरू करने से पहले उससे जुड़ी सही जानकारी लेना जरूरी है। घर के किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य को लेकर चिंता रह सकती है। बाहरी लोगों का दखल अपने परिवार में न होने दें। व्यवसायिक गतिविधियां पहले से बेहतर होंगी। मार्केटिंग के कामों पर ज्यादा ध्यान दें। किसी बड़े अधिकारी या राजनेता से मुलाकात फायदेमंद साबित हो सकती है। स्टाफ और कर्मचारियों का सहयोग बना रहेगा। आज कोई शुभ काम हो सकता है जिसका असर लंबे समय तक रहेगा। सामाजिक स्तर पर आपकी पहचान बढ़ेगी। अपनी रोज की दिनचर्या के साथ साथ देश विदेश से जुड़ी जानकारियों पर ध्यान देना आपकी समझ को बढ़ाएगा। दूसरों के निजी मामलों में दखल देने से आपके मान सम्मान पर बात आ सकती है। इस समय किसी को भी अपनी राय देने से बचें। बेहतर होगा कि अपने काम में ही व्यस्त रहें। बच्चों को पढ़ाई से जुड़ी परेशानियां रह सकती हैं। व्यवसाय के विस्तार की योजना को लागू करने से पहले पूरी जानकारी लेना जरूरी है। मशीनरी और कारखाने से जुड़े व्यवसाय में अच्छे ऑर्डर मिलने की संभावना है। ऑफिशियल कामों में ओवर टाइम करना पड़ सकता है। अनुभवी और प्रभावशाली लोगों से मिलने के अवसर मिलेंगे। इससे आपके व्यक्तित्व में और निखार आएगा। धार्मिक और आध्यात्मिक कार्यों में भी कुछ समय लगेगा। बच्चों की अच्छी गतिविधियां आपको खुशी देंगी। अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखें, वरना आर्थिक स्थिति में परेशानी आ सकती है। प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त से जुड़े काम बहुत सावधानी से करें। नुकसान की आशंका बनी हुई है। अगर विदेश से जुड़ी कोई योजना बन रही है तो उस पर दोबारा सोचने की जरूरत है। विदेश से जुड़े व्यवसाय में जल्दबाजी में कोई भी फैसला न लें। काम को लेकर नए नए प्रयोग करना व्यवसायिक गतिविधियों को और बेहतर बनाएगा। नौकरी पेशा लोगों को ऑफिशियल यात्रा से जुड़ा आदेश मिल सकता है। अपनी फाइलें और दस्तावेज संभाल कर रखें। समय शांति देने वाला और धन देने वाला चल रहा है। आत्मविश्वास और काम के प्रति समर्पण आपको सफलता दिलाएगा। घर की व्यवस्था बनाए रखने में आपका योगदान रहेगा। किसी धार्मिक आयोजन की योजना भी बन सकती है। दूसरी गतिविधियों में व्यस्त रहने से आपका कोई जरूरी काम अधूरा रह सकता है। इसलिए दिनचर्या को व्यवस्थित रखना जरूरी है। बच्चों की गतिविधियों और संगति पर कड़ी नजर रखें। आज व्यवसाय में काफी व्यस्तता रहेगी, लेकिन किसी नए काम से जुड़ा कोई भी फैसला न लें। एक गलत निर्णय लाभ को नुकसान में बदल सकता है। शेयर जैसे कामों में भी पैसा न लगाएं। नौकरी में माहौल व्यवस्थित बना रहेगा।